Hi everyone. Compute the standard free energy change delta Z नोट for the process given below. जिंक प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और जिंक के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। जिंक प्लस टू जिंक के अंदर रिड्यूस होता है, उसके लिए 0.76 वोल्ट। ओके, और आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पूछी है। ठीक है, ये इक्वल्स टू होता है -NF ई नोट सेल। और ये ई नोट कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो देखिए, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन कर रहा है, ये 2। तो एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो देखिए -n इक्वल्स टू 2 रख देंगे, इनटू फैराडे कांस्टेंट 96500 रखेंगे, इनटू ई नोट सेल आपको दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, और ये किस में है, गुलाम में। ठीक है, तो आपके पास में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46680, और ये आएगा गुलाम वोल्ट के अंदर। और गुलाम वोल्ट को ही अपन जूल लिखते हैं। तो देखिए 46680, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किस में वैल्यू आ रही है, अपने माइनस में आ रही है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, गुलाम वोल्ट को जूल लिख दिया। अब आपको आंसर किस में दे रखा है, किलो जूल के अंदर, ऑप्शन के अंदर। तो देखिए इसको जूल को किलो जूल में अपन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1000 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो -146,680 इंटू 10⁻³ और ये किस में आएगा, किलो जूल में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -146.68 किलो जूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन पक्का आता है 100%, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ज़रूर करके जाएं। ठीक है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आपको ई नॉट सेल दे रखा है इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। ओके, एफ दे रखा आपको 96487 गुलाम, और आपको एन इक्वल्स टू इस रिएक्शन से देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। तो अब अपन क्या करेंगे, जो गिव्स फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -NF ई नॉट सेल। ओके, तो n इक्वल्स टू क्या है, 2, तो -2 इंटू एफ कितना है, 96487 गुलाम, इंटू ई नॉट सेल कितना है, 1.1 वोल्ट। ओके, ये रिडक्शन पोटेंशियल है आपको जो दे रखा है वो। अब देखिए, आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 212271.4 गुलाम वोल्ट। और गुलाम वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल। तो देखिए 212271.4 जूल। ओके, जबकि ऑप्शन देखिए सारे माइनस के अंदर है, ऑप्शन के अंदर आपको किलो जूल दे रखा है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, 10⁻³ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 212271.4 किलो जूल। ओके, पर मोल कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए पर मोल लिख सकते हैं आप। अब देखिए, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 10⁻³ या 1000 से डिवाइड करते हैं, एक ही बात होती है दोनों। ठीक है, तो 212.27 किलो जूल पर मोल, और ये किस में है, माइनस के अंदर है आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट।
The activation energy for the reaction O3 plus NOC NO2 plus O2 प्रिपेयर हो रहा है इज 9.6 किलो जूल पर मोल. ठीक है. प्रिपेयर एन एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट. इट डेल्टा एच नोट फॉर द रिएक्शन is minus 200 kilojoule per mole. What is the energy of activation for the reverse reaction? Okay, डेल्टा एच नोट जो दिया हुआ है वो है -200 किलोजूल पर मोल. मीन्स नेगेटिव में है डेल्टा एच नोट की वैल्यू. मीन्स ये जो रिएक्शन है वो अपनी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इसके लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी दी हुई है, 9.6 किलो जूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दी हुई. तो देखिए एक प्लॉट बनाते हैं अपन. सबसे पहले तो आपको एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसके लिए प्लॉट ड्रॉ करना है. तो उसके लिए कैसे प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इस तरीके से आपको एनर्जी रिलीज हुई. ये जो एनर्जी है ये क्या है, डेल्टा एच नोट है जो रिलीज हुई है. और ये आपको दे रखी है कितनी, 9.6 किलो जूल पर मोल जो एक्टिवेशन एनर्जी है. और ये भी आपको दे रखी है -200 किलो जूल पर मोल. ठीक है, निकल रही है, इट मीन्स माइनस है. ठीक है. अब आपको क्या पूछा कि जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पूछिए. तो रिवर्स रिएक्शन मीन्स पहले कैसे रिएक्शन हो रही थी, O3 प्लस NO से NO2 प्लस O2 बन रहा था. ठीक है. अब रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है. मीन्स पहले ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी थी, अब आपको पूछिए रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछिए. तो जो रिवर्स रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा एच नोट और इस एक्टिवेशन एनर्जी का सम होगी. तो 9.6 प्लस 200. ओके, तो क्या हो गया, 209.6 किलो जूल पर मोल. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं क्योंकि इनके अंदर जो डायपोल मोमेंट है ड्यूरिंग वाइब्रेशन वो ज़ीरो होता है. ठीक है. जबकि कंडीशन क्या है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, d/dt ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ओके. और ये किसके लिए 0 नहीं होता है, ये जैसे एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए 0 नहीं होता है. कहीं ना कहीं वाइब्रेशन में उनका डायपोल मोमेंट चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल आप देख लो वो क्या करेगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम नहीं देगा. ओके. तो देखिए HCl देगा, होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल है H2 वो नहीं देगा. तो ऑप्शन बी इज राइट. और CH4 भी ड्यूरिंग वाइब्रेशन इसका डायपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए ये भी क्या करता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देगा. और CO2 भी देगा. ओके. तो ऑप्शन बी इज राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन ने बना ली है और इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को अपन क्या लिख सकते हैं, CHOH की 4 और CH2OH. इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं. अब देखिए इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनको शॉर्ट फॉर्म में अपन एक बार रिवाइज करेंगे. सबसे पहले है Br2 और वाटर के साथ में रिएक्शन. ओके. जब Br2 और वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड. और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COH, CHOH की 4 और CH2OH. ओके. जो CHO समूह है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ओनली. नेक्स्ट है अपना कॉन्सेंट्रेशन HNO3. ठीक है.
जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो सैकेरिक एसिड बनता है, और सैकेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH, CHOH की 4 और COH। ठीक है, इसमें जो CHO ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दोनों ग्रुप एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में, और इसका नाम क्या है? सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास में बनता है सॉर्बिटॉल, और सॉर्बिटॉल के अंदर जो CHO ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाता है और एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो देखिए CH2OH की 4 और CH2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है सॉर्बिटॉल का। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, इसमें 3 एंथैल्पी आपको ध्यान में रखनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड थर्ड है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, कोई भी जो कंपाउंड बनेगा वो लास्ट में 1 मोल बनना चाहिए, और वो किससे बनना चाहिए? वो अपने एलिमेंट्स से बनना चाहिए। जैसे KCl बन रहा है तो K और हाफ Cl2 से बनेगा, और ये कितना मोल बन रहा है? यहाँ पे ओनली 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड से गैस। ओके, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में क्या होगा? 1 मोल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट।